नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की, जहां ये खबर आ रही थी कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई दलों से बात किया है, उनको एक साथ लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा पर आने वाले मानसून सत्र में महाभियोग उन पर लाया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इस खबरों के बीच में कांग्रेस, कपिल सिब्बल और कांग्रेस के एक और नेता हैं तनखा साहब, राज्यसभा के अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पहले अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों कांग्रेस के थे, अब धीरे धीरे करके किसी और पार्टी से राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, लेकिन विचारधारा उनकी भी कांग्रेस की ही है। अब इन सब लोगों ने उस जो महाभियोग लाया जा रहा है उसके खिलाफ अब सामने आ गए हैं। यहां तक कि तनखा ने कांग्रेस की तरफ से एक पत्र भी लिख डाला है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को पत्र लिख करके अवगत कराया है कि इस मामले में महाभियोग लाने की इतनी जल्दी क्या है। और यहां तक भी कह दिया है कि सोशल मीडिया और मीडिया में जो बहस चल रही उसके दबाव में या उसके प्रेशर में आकर के या उसको देख करके ये महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। और कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, जो पिछले साल एक मंच से कुछ वक्तव्य कह दिया था जहां उन्होंने कहा था कि देश बहुसंख्यकों को हिसाब से चलेगा, यूनाइटेड और यूसीसी और एक दो सब चीजों को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के, महिलाओं के हक और गरीबों के हक की बात कही थी। तो कपिल सिब्बल ने एक एंगल वो भी लिया है, और अब इस महाभियोग को लेकर के राजनीतिक दलों में दो फाड़ हो चुकी है। यानी जहां एक तरफ एक जज के यहां से 15 करोड़ मिलने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर जजों को अब राजनीतिक दल से जोड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार महाभियोग पर ये दो फाड़ जो है राजनीतिक दलों का क्यों है, और क्या 15 करोड़ रुपए जिनके घर पर एक्चुअल अमाउंट का फिगर का पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से कहती हैं कि 1.5 फीट के कई 500 की गड्डियों के लॉट थे जो जले। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जनता सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और चीजों के हवाले से सुन रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब राजनीतिक दल अपने हिसाब से इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में क्या इंप्रूवमेंट है और क्या जस्टिस यशवंत वर्मा और जो साहब हैं हाईकोर्ट के जो शेखर कुमार यादव, क्या इन दोनों को एक ही पलड़े में रखा जा सकता है? ये बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको मामला थोड़ा बता देते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा ना, सबसे पहले आपको समझना होगा दोनों केसेस के बारे में जहां राजनीतिक दल दो फाड़ हो गए। कांग्रेस और ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए, और जज जो हैं ये क्या नाम है, जिनके घर पे यशवंत वर्मा है, जिनके घर से कैश बरामद हुआ था, उन पर अभी मीडिया और उसके हवाले से आप उनके प्रेशर के, सोशल मीडिया के प्रेशर के नाते इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते इनके ऊपर महाभियोग लाने के, यानी महाभियोग अभी ना लाया जाए, साफ तौर पे इस बात को कहा जा रहा है। अब इन सबके बीच में आप सबको डिसाइड करना है कि एक जज जिसने कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, जस्टिस शेखर कुमार यादव, उन्होंने कहा, जज ने कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, तो क्या वो उनकी इतनी बड़ी गलती है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? क्योंकि हम बात करें बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा देश, तो बहुसंख्यक मतलब होता है कि देश में जो बड़ा तबका है, मतलब एक तरह से बड़ा तबका इन द सेंस कि जो एक विचारधारा को मान ले, ज्यादा लोग भी विचारधारा, मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके तरफ ज्यादा मत, उसी के हिसाब से देश चलेगा, यही इसका कहने का मतलब था बहुसंख्यकों के हिसाब से। और अगर कोई ये कहे
कि बहुसंख्यकों के हिसाब का मतलब है कि हिंदुओं के हिसाब से देश चलेगा, ये देश सेकुलर है, तो इसमें कई और चीजें हैं जो सवालिया निशान खड़े करती हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म भारत के संविधान के मेन प्रियम्बल में इमरजेंसी लगाने के बाद जोड़ा गया, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी सभी लोग चुप रहते हैं और कहते हैं इमरजेंसी जो है संविधान को खत्म किया जा रहा है, और संविधान को खत्म करने वाली इमरजेंसी लगाकर खुद ये इंदिरा गांधी थी। बहरहाल ये चीज मैंने आपके सामने जो पॉइंट रखे हैं वो पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। तो एक तरफ शेखर यादव का मैंने बताया कि उन्होंने ये चीजें कही और उससे उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा उस वक्त, क्योंकि मामला 2024 पिछले साल का है। अब मैं आपको आता हूं यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा पर। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके खिलाफ आपको पता है 15 करोड़ की बात कहेगी, एक्चुअल अमाउंट क्या है कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स में ही पता चलेगा, जज जाने और उनके बारे में। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट, जो चीजें आई, उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। इसीलिए 3 सदस्यीय जजों की कमेटी जब रिपोर्ट सौंपती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, संजीव खन्ना पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके रिपोर्ट सौंपती है, तो वो साफ तौर पे जस्टिस से कहते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा से, कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वो इस्तीफा देने से मना करते हैं, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखना पड़ता है, राष्ट्रपति को और पीएम प्रधानमंत्री को, कि अब इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना आगे की जाए, यानी कि महाभियोग लाया जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करना था कर दिया। अब ऐसे में आप सबको ये डिसाइड करना है और आप सबको ये बताना है कि आखिरकार इन दोनों केसेस में क्या, अब चूंकि वो बहुसंख्यक की बात कर दिया एक जज ने, तो वो कांग्रेस या इंडिया अलायंस के हो गए, मतलब उनके एंटी हो गए इंडिया अलायंस के। और जहां पर एक जज हैं, एक जस्टिस हैं, जिनके घर पर 15 करोड़ या कोई भी रकम बरामद हुई, जलने की बात आई, 3 सदस्यीय रिपोर्ट की जांच आई, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखते हैं, क्या उन पर महाभियोग ला जाना चाहिए, जो कि भ्रष्टाचार, जहां देश की हर एक जनता इस बात से त्रस्त है कि उनके 30 करोड़ जनता लगभग इस बात से त्रस्त है कि उनके केसेस डेली चल रहे जाते हैं, और वहां पर वकील, जज और अर्दली जितने भी सब पैसे लेते हैं, और उसके बाद वो लूट करके आते हैं और महीने भर की कमाई शायद एक तारीख में भी वो कर देते हैं, फिर अगले महीने तारीख पड़ती है फिर वो पैसा देते हैं। इसी तरह उनकी पुश्तें बीत जा रही हैं, और वो लोग अब फैसला नहीं, मतलब उनके पक्ष में आ रहा है, जो भी है, जो भी मामला है वो निपट नहीं रहा है कोर्ट से। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि कौन है इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट में अगर बात करें, कि क्या जस्टिस शेखर यादव या जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में पैसे मिले। इन सब में एक बात और ध्यान देने वाली है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बात कही थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात जरा सोचने वाली बात है, और थोड़ा सा डीप में जाकर थिंक करिएगा इसके बारे में, गहराई में सोचिएगा। जस्टिस मतलब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि जो आग लगा था, पैसों में आग लगी जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां पर, वो पैसों में आग जब लगी, तो वो पैसों में आग लगने के बाद वो पैसे पता चले। अगर वहां आग नहीं लगती तो शायद ये भी मामला सामने नहीं आता। तो उनका ये कहना था कि चूंकि आग लग गई इसलिए मामला सामने आया। ऐसी कितनी जगहें हैं जहां आग नहीं पहुंची, मतलब उनका यही कहना था कि ऐसे कितने मामले हैं, चूंकि मामला जांच तो नहीं हो रहा था किसी जज के खिलाफ और छापेमारी हुई और पैसा बरामद हो गया, ये तो अचानक से आग लगी और पैसा बरामद हो गया। ऐसे में पूरी न्यायपालिका शक के घेरे में आती है कि आखिरकार क्या जजों के यहां पैसे इस तरह से पहुंचते हैं, ये सवाल है। और ये उपराष्ट्रपति का बहुत डीप सवाल है कि जांच नहीं हो रही थी, जो पैसा बरामद हुआ, आग लगी थी अचानक से, रेंडमली कहीं आग लग गई और वहां पर पैसा बरामद हो गया। ऐसे में न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए क्या एक कड़ा कठोर कानून की आवश्यकता है या नहीं है, एनजीएसी जैसे कानून की, यह बड़ा सवाल है।
और क्या बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलना, महाभियोग चलाना, उनके ऊपर नहीं चलाना। लेकिन दूसरी तरफ जिसके घर में कैश बरामद हुआ उसका शुरुआत से ही कपिल सिंह पर सपोर्ट करने, क्योंकि जब ये रिपोर्ट मतलब जांच कमेटी भी नहीं बनी थी, सरकार ने कहा था कि रिपोर्ट आएगी तो सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन कपिल सिब्बल ने उसी वक्त कहा था जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में कि अगर रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की साख पर बट्टा लग सकता है। तो यानी कि शुरू से ही जस्टिस यशवंत वर्मा इंडिया अलायंस के और जज शेखर यादव बीजेपी के हो गए। अब आप खुद यहां पर बताइए कि आखिरकार कौन सही कौन गलत, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। और आपको लगता है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, या जस्टिस शेखर कुमार यादव पर जो उपराष्ट्रपति ने पत्र लिखा है कि वो अब इंटरनल जांच उनके हाथ में वो करेंगे, तो क्या आपको लगता है जस्टिस शेखर यादव पर भी जांच होनी चाहिए या उन पर भी महाभियोग लाना चाहिए? इस सब पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया के हवाले से संसद प्रेशर में आ गया है, तो मैं आपको उनके लिए एक बात कह दूं, ये आम पब्लिक जो है वो जाकर धरना नहीं देती है। आम पब्लिक का अगर गुस्सा होता है, कोई इनके लिए कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पर ही निकालते हैं। आज का वक्त है, क्योंकि किसी के पास नौकरी पेशा व्यक्ति है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ भी अपने दिल की बात निकालनी है तो सोशल मीडिया पर लिखता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सरकार तक भी बात, कोर्ट तक भी बात पहुंचती है। तो ऐसे में ये सवाल खड़े करना कांग्रेस के या किसी का भी कि भैया सोशल मीडिया पर कोई उबार चल रहा उसमें प्रेशर में ना आए, तो साहब ये बात बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है गलत सोचना है। क्योंकि आम पब्लिक एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपने राय को व्यक्त कर सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया को ये ना माना जाए कि वो पूर्ण रूप से या हमेशा से ही गलत या एक तरफा होगी। हो सकता है उसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है उसमें लोग न्याय के लिए वहां पर भी आवाज उठा रहे हो, तो उस आवाज को भी क्या दबाया जाना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं तो उसके दबाव में सरकार आ जा रही है। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।